न्यूज़ 18 इंडिया आती है। 3 हेलीकॉप्टर्स पर तीनों सेवाओं के ध्वज लहराएंगे और एक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराता है और वो अब सलामी मंच के ऊपर से निकल चुके हैं। परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार VSM दूसरी पीढ़ी के अधिकारी, इन्हें 16 दिसंबर 1989 को पैराशूट रेजिमेंट की 3री बटालियन में कमीशन दिया गया था। ये बहुत ही ऐसे क्षण होते हैं जब अपने आप को हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, गर्वित महसूस करते हैं कि हमें मौका मिला और सैल्यूट देते हुए माननीय राष्ट्रपति जी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के परेड उप कमांडर हैं मेजर जनरल सुमित मेहता VSM और सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है। सन 2010 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया कर्तव्य पथ पर परेड के 2IC इंडिया गेट की तरफ आगे बढ़ती हुई ये परेड और इनके पीछे परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता, सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित विजेता परेड कमांडर का अनुकरण कर रहे हैं और इनमें परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता शामिल हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित विजेता हैं सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव PVC सेवानिवृत्त, 18 ग्रेनेडियर्स सूबेदार मेजर संजय कुमार PVC सेवानिवृत्त, 13 जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स। अशोक चक्र से सम्मानित विजेता हैं मेजर जनरल CF पिठावाला सेवानिवृत्त अशोक चक्र, कर्नल D श्रीराम कुमार अशोक चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह सेवानिवृत्त अशोक चक्र। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को दिया जाता है। अशोक चक्र भी अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को प्रदान किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह और इन सभी के समक्ष हम नतमस्तक हैं। और जसराम सिंह को इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे थे और कर्नल D श्रीराम कुमार भी आपको नजर आ रहे हैं। असाधारण वीरता के लिए और अशोक चक्र युद्ध के सिवा जान की बाजी लगाने वाले वीरों, परमवीर चक्र और अशोक चक्र। And following the gallantry award winners, we have a very special marching contingent and band from और ये है फ्रांसीसी विदेशी सेना के 30 संगीतकारों का संगीत बैंड, जिसका नेतृत्व कैप्टन खुर्दा कर रहे हैं। विजन गीत ले बुंदा बजाते हुए मार्च पास्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फ्रांसीसी सेना जो है उसमें लगभग 1,15,000 पुरुष और महिला सैनिक हैं जी। यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व के जो अधिकांश सैन्य अभियान है उसमें ये भाग ले रही है। और आज हमारे सामने मार्च कर रही फ्रांसीसी टुकड़ी विशेष रूप से फ्रांसीसी विदेशी सेना से संबंधित है, जो भारत सहित दुनिया भर में लगभग 10,000 सैन्य कर्मियों की एक प्रसिद्ध और अद्वितीय सेना है। अच्छा, इनका कदम ताल जो है प्रदीप जी थोड़ा इत्मीनान से चलने वाला अलग है। ये कुछ जैसे हम देखते हैं हमारा जो एक और बैंड होता है उसकी तरह से पाइप बैंड जैसे होता है। हाँ, आपने देखा होगा हाथ में गन्स है सर। इनके हाथ में गन्स है, हाँ, लेकिन ये वैसे ही थोड़ा सा हिल रहे हैं, लहराते हुए इनका कदम ताल हो रहा है। देखिए इनका एक अलग अंदाज है। कैप्टन नॉयल के नेतृत्व में मार्चिंग दस्ता और दूसरी विदेशी इन्फेंट्री रेजिमेंट है ये, फ्रांस का मार्चिंग दस्ता। जो आगे हम सैन्य अधिकारी देख रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कई बार हम टहलने जाते हैं, बिल्कुल उस अंदाज में वो आगे बढ़ रहे हैं। चहलकदमी करने वाला अंदाज उनका यहाँ दिखाई दे रहा था। और अब सेना के हमारे दस्ते शुरू हो रहे हैं। 61 कैवेलरी, 61 घुड़सवार सेना की टुकड़ी जिसका नेतृत्व मेजर यशदीप अहलावत कर रहे हैं। आदर्श वाक्य है अश्व शक्ति यशोबल, जिसका अर्थ है
अश्व शक्ति सदैव सर्वोच्च। और इस रेजिमेंट में आपको बता दूं कि 39 युद्ध सम्मान जीते हैं। अश्व शक्ति, यशोबल मीनिंग हॉर्स पावर, 61वीं कैवलरी, 61 कैवलरी को इस वक्त आप घुड़सवारों संग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। This regiment has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge in history. और यही सिलसिला चलता है। इसके बाद मैकेनाइज्ड दस्ते आते हैं। तो ये जो हम पहले बात कर रहे थे, एक जो ढांचा बना हुआ है उसके आधार पर ही ये परेड निकलती है। मैकेनाइज्ड दस्ता जो इस वक्त आएगा उसमें आप हिंदुस्तान की शान बान देखेंगे, ये ताकत देखेंगे। सलामी मंच के सामने ये है टैंक T90 इस वक्त आपके सामने। T90 भीष्म की है, जिसका नेतृत्व 42 बख्तरबंद रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट फैज सिंह ढिल्लन इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तीसरी पीढ़ी का रेजिमेंट के रंग हैं फ्रेंच ग्रे, मरून, ब्लैक। आदर्श वाक्य कर्म शौर्य विजय। कर्म करना है शौर्य के साथ और विजय पानी है, यही है कर्तव्य वाक्य आदर्शवाद। और देखिए 46 टन की ये विशाल मशीन 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और सभी प्रकार के इलाकों में प्रभावी ढंग से काम कर सकती है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ये वो जमीन है जहां पर आपको रेगिस्तान भी मिलेगा, रात के समय भी दुश्मन पर ऊबड़ खाबड़ जमीन भी मिलेगी। और ये वो मशीन है जो दिन देखती है न रात, सिर्फ दुश्मन देखती है और उस पर करती है घातक वार। कर देती है उसे खाक। नाग मिसाइल सिस्टम की है, जिसका नेतृत्व अब देखिए नाग मिसाइल सिस्टम नामिस, इसका नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के कैप्टन अभय पंडित कर रहे हैं। नाबिस नाम से लोकप्रिय प्रणाली स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया एक टैंक विध्वंसक है और रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा तैयार किया गया है। आदर्श वाक्य 17 मैक हर मैदान फतह है, जिसमें 6 रेडी टू फायर मोड में 17 मैक हर मैदान फतह। मतलब भारत में सारथ उपनाम भी जो है इसको दिया गया है। राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को पूरी तरह से लड़ाकू विमान है ये, वजन लगभग 15 टन है अभय पंडित द्वारा और पानी में भी 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है ये प्रदीप जी। और अब BMP 2x2K ये टुकड़ी 23 गार्ड्स के लेफ्टिनेंट शिवम सिंह के नेतृत्व में गार्ड्स रेजिमेंट के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP 2x2K के मैकेनाइज्ड कॉलम की है। आदर्श वाक्य प्रदीप जी, पहला हमेशा पहला, युद्ध घोष गरुड़ का हूँ बोल प्यारे। 4 किलोमीटर तक की दूरी में किसी भी अज्ञात दुश्मन को नष्ट कर ये रेगिस्तान, पहाड़ी क्षेत्र या हाई एल्टीट्यूड के सभी युद्ध क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। तो वास्तव में भारतीय सेना के जो मैकेनाइज्ड वॉरफेयर है ना, उसका स्तंभ आप BMP 2x2K को कह सकते हैं जी। अब देखिए जब ये सलामी देते हैं टैंक तो इनकी नाल को नीचे किया जाता है और जब ये यहाँ से आगे आ जाएंगे तो उसको फिर से ऊपर कर दिया जाएगा। ऑल टेरेन वाहन, नेतृत्व ऑल टेरेन वाहन पर मेजर तूफान सिंह चौहान 5 राजपूत कर रहे हैं। लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल पर लेफ्टिनेंट कर्नल पनमेई कबीफुन 19 मराठा लाइट इन्फेंट्री और QREV हैवी एंड मीडियम पर फर्स्ट गोरखा राइफल्स के 2 बटालियन के कैप्टन अरमान दीप सिंह औजिला हैं। और इस ये जो आप दस्ता देख रहे हैं ना, इसमें क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल्स मौजूद हैं। मतलब वो 6 आधुनिक वाहन इसमें शामिल हैं जो क्विक रिएक्शन के लिए जाने जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पलक झपकते ही काम कर जाए। और इसके बाद अच्छा, ये मेक इन इंडिया है, स्वदेशी है जी, बता दिया जाए आपको। ये बहुत अहम जानकारी है जो आपने दी है, मेक इन इंडिया। और अब एक ऐसा नाम जिससे हम सब वाकिफ हैं, पिनाका। लेफ्टिनेंट प्रियंका सेवड़ा रेजिमेंट 262 फील्ड रेजिमेंट की हैं और ये
नेतृत्व कर रही हैं पिनाका का। पूरी तरह से स्वचालित आक्रामक हथियार प्रणाली, जिसमें प्रत्येक लॉन्चर में 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट होते हैं और इनकी रेंज 37.5 किलोमीटर तक होती है। आदर्श वाक्य है, सर्वत्र इज्जत व इकबाल, हर जगह सम्मान और प्रतिष्ठा। अच्छा, इसमें जो है प्रत्येक लॉन्चर में 214 मिलीमीटर के कैलिबर के 12 रॉकेट होते हैं जी, और इनकी वही दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखिए, और इनकी जो रेंज है वो लगभग 38 किलोमीटर तक होती है। 37.5 अब 38 किलोमीटर, और ये अचूक निशाना लगाते हैं। और लेफ्टिनेंट प्रियंका सेवड़ा को आप सलामी देते हुए और राष्ट्रपति मुर्मू को सलामी स्वीकार करते हुए आप इस वक्त देख रहे हैं पिनाका की तरफ से। और ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। ऑफेंसिव वेपन सिस्टम इसका इतना ताकतवर है कि 12 रॉकेट 38 किलोमीटर तक निशाना साध सकते हैं। और अब देखिए, हथियार का पता लगाने वाली रेडार प्रणाली स्वाति, नेतृत्व कर रही हैं आर्टिलरी रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट दीप्ति राणा। आदर्श वाक्य, सर्वत्र इज्जत और इकबाल, हर जगह सम्मान और प्रतिष्ठा। और दोनों का एक ही आदर्श वाक्य है जी, पिनाका का भी और ये जो आप वेपन लोकेटिंग राडार सिस्टम। भाई, अब आपको अगर टारगेट करना है तो वेपन लोकेट भी तो करना होगा ना, तो वही काम ये गाड़ी इस वक्त आपको दिखाई दे रही है जो करती है। और यहाँ बैठे हुए दर्शक और साथ ही साथ इस वक्त जो न्यूज़ 18 इंडिया पर ये देख रहे हैं कवरेज, उन्हें भी पता लगेगा कि भारत की सैन्य शक्ति वो क्या है। स्वाति नाम है, और अब सर्वत्र मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। ये सारे नाम आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ये सारे मेड इन इंडिया है। आदर्श वाक्य है, ओन पदे ओनक्कू निगरल्ले येन पदे, 9 आपके लिए है, इसका कोई मुकाबला नहीं। 9 आपके लिए, इसका कोई मुकाबला नहीं है। और इसका नेतृत्व कर रहे हैं 9 रैपिड इंजीनियर रेजिमेंट के कैप्टन सुमन सिंह। सर्वत्र मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम को इस वक्त आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ पर। ये नारी शक्ति के साथ हिंदुस्तान की ताकत का प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है। 9 आपके लिए, इसका कोई मुकाबला नहीं। सिग्नल का पता लगाने, ट्रैक करने, और आजकल हम देखते हैं कि ड्रोन काफ़ी इस्तेमाल होते हैं, तो ज़रूरी है कि उनको भी हम जैम कर सकें। तो ये जैमर है, बिल्कुल, ये ड्रोन जैमर सिस्टम। इसका नेतृत्व 11 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन की लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता चौहान कर रही है। अब तक तीनों मंच के सामने नारी शक्ति हम देख चुके हैं। गोम्स के नेतृत्व आदर्श में वाक्य प्रदीप जी। तीव्र चौकस, जिसका अर्थ है तीव्र और चौकस। ये सिस्टम देश में ही विकसित किया गया है। देश में बनाया गया ये सिस्टम ड्रोन्स को जैम कर सकता है। आप जानते हैं कि दुश्मन मुल्कों से आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल ड्रोन्स का ही हो रहा है, और उन्हीं ड्रोन्स को काबू में करने के लिए स्वदेश में बनाया गया ड्रोन जैमर सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सब सिस्टम लक्ष्य पर अक्सर निगाह रखता है, पहचानता है, ड्रोन का पता लगाता है। निगरानी के अलावा डीजे सिस्टम, ड्रोन यूएस नियंत्रण, अपलिंक सिग्नल के डायरेक्शनल हाई पावर स्मार्ट जैमिंग के उपयोग से ड्रोन की गतिविधि को बेअसर भी कर देता है। और अब उन्नत रेडियो फ्रीक्वेंसी निगरानी प्रणाली। 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन की कैप्टन आकांक्षा गोम्स के नेतृत्व में एक और नारी शक्ति, गिनते जाइएगा। हमने तो पहले ही कहा था कि आज 80% गतिविधियों में नारी शक्ति का प्रदर्शन होगा। आदर्श वाक्य है तीव्र चौकस, इसका भी, जिसका अर्थ है तीव्र और चौकस। इसमें सामरिक युद्ध क्षेत्र में प्रतिद्वंद्वी के संचार और खुफिया जानकारी को प्रभावी ढंग से इकट्ठा करने के लिए नवीनतम पीढ़ी के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आधारित रिसीवर सिस्टम शामिल है।